जय श्री राम दोस्तों। जो 50 हिंदू लोगों ने अपना धर्म छोड़ा है, पाकिस्तान में खीपरो विलेज है एक, जो सिंध में सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और दोस्तों ये 50 लोग 10 परिवार से हैं। 10 फैमिलीज, 50 पीपल हैव लेफ्ट देयर रिलीजन। और ऐसा क्यों हुआ है? बिफोर वी डिस्कस दैट, लेट अस फर्स्ट वॉच दिस वीडियो। उधर खपरों में एक ही खानदान के 50 अफराद ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। जामे मस्जिद नूर मुस्तफ़ा में कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम की सादत हासिल की। खपरों के नवाही गांव आलिमाबाद में शिकारी भेल कबीले के एक ही खानदान के मर्द, खवातीन और बच्चों समेत 50 अफराद ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। जामे मस्जिद नूर मुस्तफ़ा में अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती अहमद अली सिकंदरी के हाथ पर कलमा तैयबा पढ़कर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस मौका पर 9 मुस्लिम अफराद को फूलों के हार पहनाए गए और मुबारकबाद दी गई। दोस्तों ये जो वीडियो है ये पाकिस्तानी मीडिया में भी सर्कुलेट हो रहा है, काफ़ी वायरल भी हो रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी जो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इसको शेयर कर रहे हैं। हमारे तक भी ये खबर पहुंची। द क्वेश्चन बिफोर द हिंदू सोसाइटी राइट नाउ इज व्हाई डिड दिस हैपन? बिकॉज दोस्तों हम वीडियो करने का पर्पज़ यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों ये खीपरो जगह है कोई सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में, और जो सिंध में पड़ता है। वहाँ ये परिवार भील कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और बहुत ही पुअर बैकग्राउंड के थे ये। कोई दोस्तों जामिया मस्जिद है वहाँ पर, नूरे मुस्तफ़ा, वहाँ पर किसी इस्लामिक लीडर ने इनको वहाँ कन्वर्ट किया है। ये कहा जा रहा है दोस्तों उनका नाम कोई मुफ्ती अहमद अली सिकंदरी है। एक चीज़ दोस्तों इस इवेंट में हुई है, और मैं चाहता हूँ देश विदेश का सारा हिंदू समाज इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैपेंड आफ्टर द कन्वर्जन। फ्री के घर दिए गए इनको, राशन दिया गया दोस्तों इनको, कपड़े दिए गए, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करवाई गई, और इवन के लाइवलीहुड सपोर्ट भी इनको मिला। उनको दोस्तों ये बोला गया कि आप 3-4 महीने के लिए यहाँ रहिए और हम आपकी बाकी जीवन व्यापन की व्यवस्था करते हैं। दोस्तों जितने भी लोग हिंदू सम्मान फाउंडेशन की वीडियोस देखते हैं, मैं चाहता हूँ आप डीपली इस चीज़ को सोचें। क्या वो लोग दोस्तों इस वजह से कन्वर्ट हुए बिकॉज ऑफ रिलीजन, उनको इस्लाम ज़्यादा बेटर लगा और उनको हिंदू धर्म में कुछ कमियां दिखी, या वो सिर्फ एक सर्वाइवल के लिए उन्होंने धर्म छोड़ा? जब किसी परिवार के पास दोस्तों खाने की व्यवस्था ना हो, या उन पर कर्जा इतना ज़्यादा हो जाए जिसको वो चुका ना सके, उनके पास कोई अपने घर ना हो। बहुत सारी वीडियोस आपने देखा है जहाँ पर फैमिलीज ये बोलती है कि जनरेशन्स से उनके पास कोई घर नहीं था, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, और सबसे खतरनाक चीज़ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। दे आर इन पाकिस्तान, वो भारत में नहीं रहते। पाकिस्तान जैसे एरिया में जहाँ पर इस्लामिक शासन है, उस देश में अगर इतनी सारी मजबूरियां हो, इतनी सारी परेशानियां हो, तो हिंदू परिवार करेगा क्या? दोस्तों ऐसी सिचुएशन में जो कन्वर्जन है वो कोई चॉइस से नहीं बनता, वो कंपल्शन से क्रिएट होती है। और इसी वजह से हम इस वीडियो को कर रहे हैं। एंड आई रियली वांट यू टू वॉच दीज वीडियोस टिल एंड। हिंदू सम्मान फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हमारा कंटेंट इज हिंदू कंटेंट, वायरल नहीं होता है, इसलिए ज़रूरी है वीडियोस को हाइप करें, सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन। जॉइन यूट्यूब मेंबरशिप्स, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक सब्सक्रिप्शन लें, ताकि हम दोस्तों अपने काम को और बेहतर तरीके से, व्यापक तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक पहुँचा सके। नाउ लेट अस डिस्कस सम हार्ड ट्रूथ। जो हार्ड ट्रूथ दोस्तों भारत के मीडिया सर्कल्स में डिस्कस नहीं होता। लेट अस बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों दिस इज नॉट जस्ट ए पाकिस्तान प्रॉब्लम, दिस इज ए हिंदू सोसाइटियल फेलियर प्रॉब्लम। और ये करीब 80 साल से चल रहा है। 80 साल पहले से भी दोस्तों ये मुझे लगता है सदियों से चल रहा था, और इस पर कभी भी व्यापक तरीके से इसको कोई एड्रेस नहीं किया गया। हमने दोस्तों बहुत बार ऐसे अपने सोशल मीडिया पोस्ट में देखा होगा कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड राइस बैक कन्वर्जन। ये उनके लिए यूज होता है जो गरीब हिंदू परिवार दोस्तों कुछ पैसों के लिए, या समझ लीजिए कुछ लोभ लालच में हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं। तो बहुत सारे हिंदू नेता या हिंदू संगठन दे काइंड ऑफ टॉन्ट दोज फैमिलीज बाय टेलिंग देम कि इन्होंने राइस बैक कन्वर्जन करा, चावल के बोरे के लिए इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा। बट द क्वेश्चन हियर इज व्हाई डोंट वी ऑफर 2 बैग्स ऑफ राइस? क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसी सिचुएशन होएगी ही नहीं। जब भी दोस्तों कोई सोसाइटी अपनी वीकेस्ट ऑफ वीकेस्ट कम्युनिटी को या पॉपुलेशन को सिक्योर करने में फेल होती है, देन समबडी एल्स स्टेप्स इन। यही हो रहा है दोस्तों, हिंदू समाज पेरिश इसीलिए हो रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में भी रैम्पेंट कन्वर्जेंस इसी वजह से हो रही हैं, बिकॉज हम लोग इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या यूं कहिए तो दोस्तों हिंदू समाज को इंट्रोस्पेक्ट करने ही नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान एक गरीब देश है दोस्तों, फिर भी वहाँ पर ऐसा सिस्टम क्रिएट हुआ है, या वहाँ पर सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया है, जब भी कोई नया कन्वर्ट अपना धर्म छोड़कर इस्लाम में आता है, उसको दोस्तों शेल्टर, उसको घर,
काम धंधा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर कर्जा है उस पर, नॉर्मल सी बात है, हिंदू समाज में जो भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उन पे वो कर्जे में डूबे रहते हैं, उनका कर्जा दोस्तों माफ़ किया जाता है। वो कैसे होता है दोस्तों? बिकॉज़ देयर आर मुस्लिम ऑर्गनाइजेशंस, मुस्लिम उलेमास, मुस्लिम इमाम्स, they work day and night, they collect the money or they pay off their debt. Once they are debt free, and then they are being sent to some sort of 3 or 4 months of seminaries, जहाँ पर उनको इस्लामिक टीचिंग, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ सिखाया जाता है। 3-4 महीने उनके साथ दोस्तों वो स्पेंड करते हैं। देन दे बिकम द रियल, या आप समझ लीजिए, दे बिकम द फुल फ्लेज्ड मोहम्मदियन। नाउ हियर दोस्तों यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, does this system exist in India, or does this system exist in Hindu society? Do we have this kind of structured system whereby we help our poor Hindu families? ऐसा नहीं है दोस्तों। और एचएसएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर इस सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहा है, उसकी भी दोस्तों टांग खिंचाई हो रही है। बहुत सारे हमारे दोस्तों जो जो लोग हमसे जुड़े रहते हैं, या जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको प्रेशराइज करा जा रहा है कि वो वीडियोस ना बनाएं, वीडियो पे सामने ना आए। कहीं ना कहीं एक फियर मॉन्गरिंग क्रिएट कराई जा रही है कि वाई दे स्पीक अप। अगर समाज बोलेगा ही नहीं तो समाज बचेगा कैसे? जैसे ये 50 लोग अभी कन्वर्ट हुए हैं, भारत में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में पाकिस्तानी हिंदूज रहते हैं जो 1947 ऑनवर्ड्स आए हैं। एचएसएफ इज ट्रेनिंग देम टू बी वोकल फॉर पाकिस्तानी हिंदूज बैक इन पाकिस्तान। अगर वो बात करेंगे, दुनिया के लेवल पे करेंगे, तो ये चीज़ें रुक जाएंगी दोस्तों। अमेंडमेंट्स होएंगी, कानून में बदलाव होएगा, और हमारे एफर्ट्स की वजह से पाकिस्तान में माइनॉरिटी कमीशन पास भी हुआ है दिसंबर 2025 में। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ हिंदू मुसलमान फाउंडेशन, एंड आई रियली वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड द वर्क व्हिच वी आर ट्राइंग टू डू इज नॉट बीइंग एनकरेज्ड। एक और चीज़ दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड भी है। जो ये वीडियो दोस्तों आई है, ये पाकिस्तानी मीडिया ने जारी करी है, या पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से जारी हुई है। अदरवाइज अगर वो नहीं करते तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती। सेम वेज बांग्लादेश पे हिंदू एट्रोसिटीज हो रही थी, नो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन या नो हिंदू संत महात्मा is sending their representatives inside बांग्लादेश कि वहाँ चेक करे कि वहाँ पर हुआ क्या है। इंडियन मीडिया तो जा ही नहीं रहा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मोस्ट हिंदूज डू नॉट नो कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड पाकिस्तान। Most Hindus do not know what is happening to Hindus in Bangladesh, or even the Pakistani or Bangladeshi people living inside India. They don't know what is happening to their people in their home countries. जो non-Hindu communities have globally connected है, they raise their voices, they create pressure, and they influence governments. But Hindu society दोस्तों, we are disconnected, we are being made to disconnect, we are isolated, we are being made to stay in isolation, we are just reactive, and we are being made पॉलिटिकल डिपेंडेबल कम्युनिटी। वी थिंक कि मोदी जी कुछ करेंगे तब पाकिस्तानी हिंदू बचेगा, वी थिंक योगी जी कुछ करेंगे, वी थिंक कोई लीडर कुछ करेगा। हम अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। एंड द हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू स्टेप फॉरवर्ड एंड दे नीड टू ट्रेन हिंदू पॉपुलेशन कि हमारी अपनी क्षमता क्या है, क्यों पाकिस्तानी हिंदू वहाँ पर पेरिश हो रहा है, कि 50 लोग जो वहाँ कन्वर्ट हुए उनके नाम क्या थे, क्या उनकी मजबूरियाँ रही थी, कितनी बार उन्होंने भारत आने की कोशिश करी, उनकी क्या मदद वहाँ पहुँचाई जा सकती थी। ऐसे और कितने लोग हैं जो वहाँ पर इस तरीके से ऑन वर्ज ऑफ कन्वर्जन होंगे, उनके तक मदद कैसे पहुँचाई जाए। नो सच डिस्कशन इज हैपनिंग एंड नो सच वर्क इज बीइंग डन हियर इन इंडिया ऑन दैट फ्रंट। हम चाहते हैं कि दोस्तों ये चीज़ चेंज हो, पाकिस्तानी हिंदुओं को पाकिस्तान में सिक्योर करा जाए, बांग्लादेशी हिंदुओं को बांग्लादेश में सिक्योर करा जाए, भारत में भी जो हिंदू हैं उनको भी ये समझाया जाए कि सोसाइटियल यूनिटी इज़ पैरामाउंट। सोसाइटियल यूनिटी इतनी बड़ी है जो पॉलिटिकल यूनिटी से मिलियन टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। इसी वजह से जो जो नॉन हिंदू कम्युनिटीज़ है, चाहे मुसलमान समाज हो गया, क्रिश्चियन समाज हो गया, उन्होंने दर्जनों नहीं दोस्तों, उन्होंने 50 से ज़्यादा देश उन्होंने अपने लिए बना लिए हैं, और हम हिंदुओं से दोस्तों भारत भी नहीं संभल रहा है। हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने दोस्तों इस गैप को फिल करने के लिए प्रधानमंत्री ऑफिस को एक ओपन लेटर लिखी है। मैं चाहता हूँ उस लेटर को पढ़ें आप। आई एम गोइंग टू शेयर दैट लिंक ऑन योर स्क्रीन, और आप उस लेटर को दोस्तों डिटेल पढ़ें। उसमें 5th पिलर है, 5 पिलर पॉलिसी डॉक्ट्राइन हमने सरकार को भेजा है। 5th पिलर को दोस्तों मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, हमने क्या लिखा है। हमने दोस्तों इस लेटर में डिप्लोमेटिक और एक इन्फॉर्मेशन स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट करी है। हमने दोस्तों परसिक्यूटेड माइनॉरिटी डेस्क बनाने की मांग करी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वो क्या करेगा दोस्तों, दैट विल ट्रैक परसिक्यूशन केसेस। ऐसे जो फैमिलीज हैं जो ऑन वर्ज ऑफ कन्वर्जन है, दे कैन रीच आउट दिस माइनॉरिटी डेस्क कि भैया हमें फटाफट यहाँ से इवैक्यूएट करा जाए। और भारत की जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट मिशनरी हैं, वो वहाँ काम करेंगी और वहाँ इवैक्यूएट करेंगी। मीडिया स्ट्रेटजी हमने दोस्तों सजेस्ट करी है। हमने ये बोला है कि गवर्नमेंट को
जो मीडिया हाउसेज है उनको आधे घंटे का बुलेटिन डेली बेसिस पर चलाना चाहिए, पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ को लेकर आधे घंटे का बुलेटिन बांग्लादेशी मिनॉरिटीज़ को लेकर, ताकि वहाँ पर मिनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है भारत में पता लगना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैं कश्मीर का रेफरेंस देता हूँ। कश्मीर में दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में आधे घंटे का शायद ज़्यादा डेली बेसिस पर बुलेटिन चलता है। पॉपुलेशन इन पाकिस्तान नोज़ के डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं कश्मीर में, कौन कौन से विलेजेस हैं, कौन कौन से आतंकवादी मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग एंड दिस इज़ ए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग पीछे ही नहीं हैं, लेकिन हमने पहले ही यहाँ पर 80 साल पहले ही हार मान ली है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी हिंदूज़ का क्या हो रहा है हम ये वेट ना करें कि पाकिस्तानी हिंदुओं के कन्वर्जन की जो वीडियोज़ या न्यूज़ वहाँ का मीडिया जारी कर रहा है उसके बाद हम रिएक्शन दें, बल्कि हम पहले ही हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर वनरेबल हिंदू कम्युनिटीज़ क्या है। और ये तभी संभव हो पाएगा अगर एक डिटेल्ड बुलेटिन या डॉक्यूमेंट्रीज डेली बेसिस पर यहाँ पर भारत में प्रसारित की जाएंगी। इससे क्या होगा दोस्तों, नेशनल अवेयरनेस क्रिएट होएगी, पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होएगी, जो पाकिस्तान हिंदू डायस्पोरा उसकी यूनिटी होएगी, और एक डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल प्रेशर ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे क्रिएट किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, ताकि ऐसे प्रोसिक्यूशन केसेस को दोस्तों रोका जाए, इनको डिस्करेज करा जाए और उन फैमिलीज तक मदद पहुंचाई जा सके। दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ पॉवर्टी नहीं है, द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ सिस्टम, द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड द प्रॉब्लम इज द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक HSF which are trying to fill the gap, they are being discouraged, they are being not helped। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको समझना पड़ेगा। 35-36 साल कश्मीर का इशू भुगतने के बाद दोस्तों हार ठोकरें खा खा कर हमें ये चीज़ समझ में आई है। और मुझे लगता है जो आप डिटेल्ड कमेंट कर रहे हो, HSF को सपोर्ट कर रहे हो, इनके डोनर सपोर्टर्स, यू नो अंडरस्टैंड कि वेयर वी लैक। दोस्तों हिंदू सम्मान फाउंडेशन एग्जिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द हिंदू केयर नेटवर्क वेयर नो हिंदू स्लीप्स हंग्री। किसी भी हिंदू को हेल्पलेसनेस ना फील करनी पड़े, किसी को भी अपने बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट ना करने पड़े, किसी को भी दोस्तों कर्जे या ऐसी किसी मजबूरी के कारण अपना धर्म ना छोड़ना पड़े। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि सारे हिंदू समाज के लोग इसमें HSF को बैक करें। दोस्तों जिस दिन हम ये केयर नेटवर्क बिल्ड कर लेंगे उस दिन ये कन्वर्जन्स ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगी। दोस्तों नो वन लीव्स इट्स रूट्स बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी, people leave only when they have no option left। और दोस्तों इस चीज़ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। The question for these 50 people is not कि why did they convert, the question is why did we fail them before that। दोस्तों ये जो हम वीडियो कर रहे हैं ये कोई व्यूज़ के लिए या वॉच एंड फॉरगेट के लिए नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरा समाज समझे इस चीज़ को कि सोसाइटल यूनिटी पैरामाउंट है। पाकिस्तानी हिंदू बांग्लादेशी हिंदू भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भारत का हिंदू है या कोई ग्लोबल हिंदू है। इसके लिए ज़रूरी है हम सामने आएँ, हम एक दूसरे की सपोर्ट करें, हम एक दूसरे के लिए दोस्तों एक केयर नेटवर्क फॉर्म करें। दोस्तों वाइन ना करें, बिकम ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, जॉइन हिंदू सम्मान फाउंडेशन। एंड अभी तो हमने दोस्तों ऑफलाइन मेंबरशिप भी चालू करी है विच यू कैन जॉइन बाय पेइंग 365 रुपीज़ एज ए मेंबरशिप फीस। और उस फीस से क्या होएगा दोस्तों, ऑफलाइन जगह जगह पर अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगह गाँव में, अलग अलग विलेजेस में HSF के ऑफिस खोले जाएंगे, पदाधिकारी वहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे एंड देन वी विल डू द सेम थिंग। जो भी वहाँ पर नीडी वनरेबल हिंदू परिवार हैं आसपास उनकी मदद करेंगे, नॉन पॉलिटिकली, चैरिटेबली एंड विदाउट मेकिंग मच नॉइस। मैं तो दोस्तों आखिर में यही रिक्वेस्ट करूँगा, बी द पार्ट ऑफ दिस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, बी द पार्ट ऑफ चेंज सो दैट नो हिंदू इज फोर्स्ड to make a choice between survival and faith। You can support our housing projects, you can support our employment support, you can be a private pension donor to any family, you can contribute in whatever ways, whatever means you can, but start participating in helping Hindus through HSF। We just don't need anger, we don't need reactions, we need a system and we are building it together with your support। ये जो पाकिस्तान में जो ये 50 लोग कन्वर्ट हुए हैं, मैं उनको, उनके परिवार को, उनकी फैमिलीज़ को हिंदू सम्मान फाउंडेशन और हिंदू सम्मान फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हमने एज ए सोसाइटी आपको फेल किया है, लेकिन अगर ऐसे और परिवार हैं या आप भी भारत आना चाहो या आपको कोई मदद चाहिए हो, भारत में कोई सपोर्ट चाहिए हो, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो HSF से जुड़े हुए हैं, उनसे आप बात करके हम तक आप पहुंच सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू। हम चाहते हैं कि पूरा देश विदेश का हिंदू समाज इकट्ठा आए, हिंदुओं की मदद के लिए सामने आए और हाउसिंग में, काम धंधे में, जो ये कर्जे में लोग डूबे हुए हैं
या मेडिकल कंडीशन से परेशान हैं, उनको हम हेल्प करें। Support the movement, join the organization. Thank you very much, and make sure before you go you write a detailed comment. Bye bye.